Hello students, I am नीलम अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल पूनम अकेडमी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सीबीएसई से बिग शॉकिंग न्यूज आया है, बिग अपडेट आया है, जो मैं ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, वो अपडेट आपको देने के लिए। और ये अपडेट मैंने लिया है जी बिजनेस से। नाउ लेट्स बिगिन। CBSE class 10, class 12, as you have seen on the screen that this is a big new update for the 10th and 12th appearing students, right? So good news, student can now appear in improvement exam same year. ठीक है, प्रीवियसली क्या होता था कि सेम ईयर में नहीं होता था, किसी का कंपार्टमेंट आता था तो उनको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ता था। नाउ दिस इज अ बिग गुड न्यूज फॉर द 10th and 12th appearing students, right? लिखा है यहाँ पे CBSE class 10 and class 12 board exam 2021. So there is a good news for students who are set to appear in the CBSE class 10 class 12 board exam 2021. The Central Board of Secondary Education has allowed students of CBSE class 10 and class 12 to appear in the improvement exam in the same year. तो आपके लिए ये बड़ी न्यूज है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर के, या जो भी इनका क्राइटेरिया रहेगा फर्दर बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोसीजर नेक्स्ट, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपके लिए न्यूज ये है कि मान लीजिए आपके साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। साइंस पेपर को आप वापस से दे सकते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो आगे हमको न्यूज जो है वो है, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सेट टू अपीयर इन द CBSE क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021, राइट। जो CBSE है उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया है CBSE क्लास 10 एंड क्लास 12 टू अपीयर इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सेम ईयर में आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। प्रीवियसली क्या होता था, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, प्रीवियसली स्टूडेंट्स हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम if they had to appear in the improvement exam, ठीक है। तो प्रीवियसली क्या हुआ तो करता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे उनको वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, अगर उनको इम्प्रूवमेंट देना है या फिर कंपार्टमेंट आया, राइट। बट नाउ क्लास 10 and 12 स्टूडेंट्स विल गेट टू टेक द एग्जाम इन द सेम एकेडमिक ईयर। लेकिन इस साल क्या अपडेट किया है कि आप सेम ईयर में अपना जो इम्प्रूवमेंट पेपर आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कंपार्टमेंट के लिए भी आपको नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। So students will allow to sit in the compartment exam conducted soon after the CBSE class 10 and class 12 board exams, and best of the 2 marks will be considered in the final scorecard, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है। यहाँ पे CBSE की तरफ से लिखा है बेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे फॉर द फाइनल स्कोर कार्ड, ठीक है। एक तो आपके लिए क्या प्रोविजन क्या है कि आप सेम ईयर में अपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि इस साल आपको बहुत फैसिलिटी मिली है CBSE की तरफ से, आपको बहुत सारी रिलीफ मिले हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी मेहनत करें और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें ताकि आपको इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। यू शुड स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह से आप अपना हार्डवर्क करें कि आपको इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी को कंपार्टमेंट देने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। लेकिन ठीक है, ये एक CBSE की तरफ से अपडेट है और ये आपके लिए गुड न्यूज है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना लिया। हाउएवर दिस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्राइटेरिया बोर्ड ने दिया है कि आप एक ही सब्जेक्ट में मतलब इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, राइट। दिस अरेंजमेंट हैज बीन मेड, जो अरेंजमेंट मतलब किसके उससे किया गया है, मेड इन लाइन विद द NEP, राइट, सेट द CBSE नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इससे बिग रिलीफ मिला है किसको, CBSE 10th and 12th स्टूडेंट्स जो कि इस साल अपीयर हो रहे हैं, जो आपके मई से जो बोर्ड एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, उनको एक बड़ी राहत की खबर मिली है। अंडर द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, CBSE हैज डिसाइडेड that the students must be given multiple opportunities to improve the performance in board exams, ठीक है। तो अंडर द NEP, ठीक है, CBSE ने क्या डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम्स में क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो आप बहुत लकी हैं जो आपके लिए इतने सारे अपडेट्स बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं। इन लाइन विद द रिकमेंडेशन मेड इन द NEP, CBSE class 10 and class 12 students will now be offered
द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज बाय द बोर्ड। अब वो अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम देखते हैं। लाइक द स्टूडेंट्स जो है क्लास 10th और 12th के, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं ओनली इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप 2 सब्जेक्ट के लिए डाल सकते हैं इंप्रूवमेंट। आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा, इंप्रूवमेंट भरने का मौका दिया जाएगा, राइट? in only in one subject in the compartment examination conducted immediately after conduct of main examination। जैसा कि हम ऊपर भी अभी पढ़ रहे थे, तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो बोर्ड की तरफ से अपडेट है उसमें ये बताया जा रहा है कि अर्लियर क्या होता था, प्रीवियसली ये होता था कि स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इमीडिएटली। आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके इमीडिएटली जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। जो फिर से हम देख रहे हैं, बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द डिक्लेरेशन। जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उससे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट्स जो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं विल बी इशूड कंबाइंड मार्कशीट। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु विल इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको कंबाइंड मार्कशीट इशू की जाएगी। ठीक है, ये जो परमिशन है ये अवेलेबल रहेगी किनको, टू द कैंडिडेट्स जो कि किस अपेयर कर रहे हैं इन द 2021 एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको गौर करना है, ये जो दिया है इन्होंने 2021, तो आपको यहाँ पे देखना है ये 2021 एग्जामिनेशन के लिए ही है। और अगर वो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इफ दे विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी वन सब्जेक्ट दे मे अगेन अप्लाई इन द कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर अपेयरिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, रीड अ स्टेटमेंट बाय द CBSE। ठीक है, अगेन आपको वही दिया गया है कि एक ही सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर अपन देखें, हाउएवर इन केस स्टूडेंट्स विश टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर आप इम्प्रूवमेंट डालना चाहते हैं तो दे नीड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ओल्ड रूल्स। ठीक है, तो भी जो भी ओल्ड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होना पड़ेगा एज पर द ओल्ड रूल, राइट? तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट इफ दे विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी वन सब्जेक्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, दे में अगेन अप्लाई इन द कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर अपेयरिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगी कि आप इम्प्रूवमेंट के चक्कर में ना पड़े। मीन्स कि आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपको इम्प्रूवमेंट भरने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपको पेपर को फोड़ के आना है, आपको बहुत अच्छे से पेपर को देख के आना है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत ना पड़े। ओके, इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। और मैं रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है फॉर द 10th and 12th क्लास। ठीक है, तो आप इस चैनल को और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो, और ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और मैं आगे भी और रिवीजन सीरीज लाने वाली हूँ, तो आप अलर्ट रहिए। और मैं मेमोरी टेक्निक्स का भी यूज करती हूँ और पूरा मैं NCERT से वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेनेशन देती हूँ।